अस्सलाम वालेकुम मेरी वॉइस यूट्यूब चैनल के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ़ एक गुलाब के ऊपर कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला ख़ास अमल। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब किसी हंसते मुस्कुराते घर में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं, जब किसी के आंगन में मुसीबतें डेरा डालना शुरू कर देती हैं, जब किसी के घर के दरवाज़े पर मुसीबतें खटखटाना शुरू कर देती हैं, तो फिर उस इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से घिर जाती है। फिर उस इंसान की ज़िंदगी मुहाल यानी कि दुश्वार हो जाया करती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल गुजर रही होती है, सब कुछ बेहतर चल रहा होता है, लेकिन अचानक से हमारे ऊपर परेशानियां आना शुरू हो जाती है। अचानक से इंसान का कारोबार बंद हो जाता है, अचानक से उसके घर में रोज़ी आना बंद हो जाती है, या फिर अचानक से उसके घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी मुश्किलें, ऐसी ऐसी मुसीबतें इंसान को घेरना शुरू कर देती हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, ये अचानक से क्या हुआ है कि मुझे मेरी बिज़नेस यानी मेरे काम में घाटा हो रहा है, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और मेरे घर में बीमारियां आना शुरू हो गई हैं, या फिर घर में अचानक लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ऐसा तब होता है जब इंसान के ऊपर कोई जादू करवाना चाहता है, या इंसान के ऊपर किसी तरह की बंदिश करवाना चाहता है, या इंसान के ऊपर कोई आसेबी असर हो जाती है, या आसमानी बलाएँ उसके घर के दरवाजे को देख लिया करते हैं। तो फिर इंसान तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की मुश्किलात में घिरना शुरू हो जाता है। इंसान इतना बेजार हो जाता है, इतना बेजार हो जाता है कि कभी कभी तो इंसान अपनी मौत की तमन्ना करने लग जाता है। घर में जिस तरफ भी देखता है तो उसको आफतें ही आफतें नज़र आती हैं। किसी भी तरह से उसको इन सब मुसीबतों से बचने का रास्ता नज़र नहीं आता है, इन सब मुश्किलों से निकलने का कोई तरीका नज़र नहीं आता है। इंसान घर में बैठे बैठे हाथ मलता रह जाता है और बस ये सोचता रहता है कि कोई ऐसी घड़ी आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए, मैं इस तरह की मुश्किलों से बच जाऊँ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको बुज़ुर्गों का बताया हुआ एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ। यह अमल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और नायाब एक वजीफ़ा है दोस्तों। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो सिर्फ़ आपको एक गुलाब के फूल पर जुमेरात के दिन करना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मेरी वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह के मालूमाती वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरी आपको एक गुजारिश है कि इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने सदका करना है। जितनी आपकी इस्तेदाद है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना आप सदका दे सकते हैं, इस वजीफ़े के कामयाबी की नीयत से आपने सदका करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा मर्द हजरात भी कर सकते हैं, मगर याद रहे ये वजीफ़ा अगर मर्द हजरात कर रहे हैं तो ये वजीफ़ा सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। मगर ये वजीफ़ा औरत करें तो वो अपने लिए भी कर सकती है, अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने शोहर के लिए भी कर सकती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वजीफ़ा आपको जुमेरात के दिन फ़जर से लेकर इशा के नमाज तक किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वजीफ़े को करने से पहले आपको एक गुलाब का फूल लेना है। एक गुलाब का फूल लेने के बाद आपने उस गुलाब से 7 पत्तियाँ अलग कर लेनी हैं। 7 पत्तियाँ अगर आपने गुलाब के अलग कर ली तो बचा हुआ गुलाब आपने अलग रख देना है। अब जो 7 पत्तियाँ गुलाब के आपने अलग किए हैं उसको आपने एक प्लेट में अपने सामने रख लेना है, और सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल हल्ला शरीफ पढ़ना है, और 3 मरतबा कुल हल्ला शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है। ये दोनों सूरतें 3 मरतबा पढ़ने के बाद एक पत्ती पर दम कर लेना है, यानी कि फूंक मार देनी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस तरह आपने पहले पत्ती पे किया उसी तरह से बाकी के 7 पत्तियों पे आपने अलग अलग करके इसी तरह से आपने 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा सूरत इखलास, 3 मरतबा सूरत कौसर और आखिर में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर लेना है, फूंक मार लेनी है। जब आप 7 पत्तियों पर दम कर लें तो आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उन 7 पत्तियों को इकट्ठा करके दम कर लेना है। उसके बाद आपको एक काला कपड़ा लेकर, जिस तरह हम तावीज़ बनाते हैं उस तरह से उस काले कपड़े को बना लेना है, और 7 पत्तियों को काले कपड़े में बांध कर अपने बाजू में बांध देना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस तावीज़ को आप अपने बाजू में बांधने के बाद आप इसकी पावर को देखेंगे, आप इसकी रूहानियत को देखेंगे।
उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के मालूमाती वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।